आपको भी अपने देश के लिए कुछ करना है और डिफेंस सेक्टर में जाके जॉब करना है ताकि आप अपने देश की सेवा कर सके और आपको प्राउड फीलिंग आ सके कि हम भी हमारे इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर डिफेंस सिस्टम में काम कर सकते हैं, तो वो जो प्राउड मोमेंट आता है दोस्तों, वो बहुत ही अलग होता है और बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल का होता है। तो अगर आपको इन डिफेंस की चीजों में जाना है दोस्तों, तो हमारा आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं स्पेशली कि अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो किस हिसाब से आप जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, तो ये वीडियो वाकई में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि 10th के बाद और 12th के बाद आप किस तरीके से इंडियन आर्मी में जा सकते हो, वहां पे जाके अपना करियर बना सकते हो और जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो उसी वीडियो में बहुत सारे लोग ने कमेंट ये भी किया था कि सर हमें एयरफोर्स में अगर जाना है तो किस हिसाब से जाए, नेवी में जाना है तो किस हिसाब से बनाए। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली हम बना रहे हैं एयरफोर्स के लिए, हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th। ठीक है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद आप किस हिसाब से, किस प्रकार से आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आज एक वीडियो डेडिकेशन के साथ में बना रहा हूं और अगली बार एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें हम आपके नेवी के लिए बता देंगे, यानी कि 10th-12th के बाद आप नेवी में किस प्रकार जा सकते हो, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। लेकिन आज का वीडियो स्पेशली फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इंडियन एयरफोर्स होता क्या है आप सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया है या फिर जो भी कंट्रीज होते हैं उसमें 3 मेन डिफेंस होते हैं। एक होता है आर्मी, यानी कि जो टेरिटोरियल लड़ाइयां होती है, यानी जमीन के लेवल पे जो लड़ाइयां होती है उसमें जो रोल होता है वो मिलिट्री और आर्मी का होता है। करेक्ट है, आप सभी को पता होगा। दूसरे जो चीज होते हैं वो होता है नेवी, यानी कि अगर समुद्र के रास्ते से कोई हमारा दुश्मन आ रहा है, कोई दुश्मन देश है वो हम पे हमला कर रहा है, तो हम समुद्र के रास्ते में, समुद्र के अंदर रहते हुए नेवी के थ्रू हम लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं और उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा वायुमंडल यानी आकाश। ठीक है ना, जो हमारा एयर होता है, हवा होता है, उसमें भी रह के हम जो है अटैक कर सकते हैं और हमारे देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं और दूसरे देश या फिर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इसके लिए एयरफोर्स जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हवा के रास्ते से आ सकती है। जैसे दुश्मन देश के एयरफोर्स विमान जो होते हैं, प्लेन होते हैं, वो आ सकते हैं, हम पे अटैक कर सकते हैं। आजकल तो नया जमाना है तो ड्रोन्स के इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा, न्यूज सुना होगा कि पिछले काफी महीनों से हमने देखा है कि ड्रोन एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साइड, वो साइड में मिसाइल एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो स्पेशली आज का जो वीडियो है एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन सा तरीका है अगर आप एक इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो और अपना करियर बनाना चाहते हो, तो कौन सा तरीका है। नंबर 1 तरीका मैं बात करूं, वैसे तो बात करें हम लोग, देयर आर सो मेनी वेज, सो देयर आर लाइक 4 to 5 वेज एंड मोर देन वेज, लेकिन आज आपको मैं कुछ 3 या 4 तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है दोस्तों 10+2 लेवल एंट्री, यानी कि 10+2 ऑब्वियसली आपको पता है 10वीं के बाद 2 साल यानी 12वीं। तो 12th के बाद आप 12th पास आउट हो जाते हो तो उसके बाद भी आप सीधा सीधा इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इन लेवल पे जो एग्जाम्स होती है 10th के बाद +2 की जो एग्जाम होती है, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो वो होती है दोस्तों थ्रू एनडीए। आप सभी को पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है उसके जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी तरफ से साल में 2 बार 2 times a ईयर आपको एनडीए का एग्जाम्स करवाया जाता है, जिसमें जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्जाम के लिए लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको क्लियर करने के बाद उनका जो ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू जो भी होता है वो क्रैक करने के बाद वो आगे जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, एनडीए एग्जाम्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो 12th पास करने के बाद। तो एनडीए एग्जाम्स के फॉर्म्स निकलते हैं, साल में 2 बार निकलते हैं, जून जुलाई के महीने में या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में फॉर्म्स निकलते हैं, साल में 2 बार। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप सीधा ऑनलाइन जाओगे, किसके वेबसाइट पे जाना है, आप लोग को यूपीएससी वेबसाइट के अंदर एनडीए के अंदर जाना है और वहां पे जो भी फॉर्म निकलते हैं 10+2 एंट्री लेवल के फॉर्म जो निकलते हैं उसमें अपना जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करना है और अप्लाई कर देना है। लेकिन अप्लाई करने के पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि आप कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ही एलिजिबल हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 16.5 to 19.5, यानी कि आप 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के साल के जो बीच के कैंडिडेट रहेंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। उससे छोटे भी नहीं चलेंगे, उससे बड़े भी नहीं चलेंगे, इसी लेवल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि ये जो स्कीम है यानी 10+2 एंट्री लेवल का जो स्कीम है, ये जो फॉर्म एनडीए के थ्रू निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि सिर्फ लड़के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए ये पोस्ट बिल्कुल नहीं है, ऐसा साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और साथ ही में यहां पे आपने जो 10+2 की जो पढ़ाई की थी उसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट होना मैंडेटरी। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट अपने
कॉलेज में पढ़ाई की है, 10+2 में पढ़ाई की है, तो ही आप एनडीए का एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अप्लाई आप कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, ये सब क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हो, तो डेफिनेटली जाके अप्लाई कर सकते हो। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, और वो क्लियर कर लोगे तो आपको जरूर से जॉब लग जाएगी और आप एक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाओगे। ठीक है कि नहीं, मजेदार बात। ठीक है, तो ये था हमारा पहला तरीका जिसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आप एक ग्रेजुएशन कर चुके हो, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप ये जो लेवल है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कोई भी डिग्री ली है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ली है, ठीक है, ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में मैंने एनडीए का एग्जाम के थ्रू बताया था, उसी प्रकार यहां पे भी एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों एफकैट। एफकैट क्या होता है? दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है ये भी साल में 2 बार करवाया जाता है। ठीक है ना, 2 टाइम्स एवरी ईयर कराया जाता है, अगेन जून जुलाई के महीने में या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में। एफकैट 1 होता है, एफकैट 2 होता है। तो यहां पे आप अगर एलिजिबल रहोगे तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन यहां पे ये है कि आपका जो एज होता है वो 20 से लेकर 24 साल तक होना चाहिए, वो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। यानी कि यहां पे क्या है, कुछ कैटेगरीज को बनाई गई है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कैटेगरीज कौन सी है यहां पे आपको जॉब मिल सकती है। एक है आपका फ्लाइंग ब्रांच, यानी कि जो आपका फ्लाइंग डिपार्टमेंट होता है, जहां पे आप खुद एक एयरफोर्स पायलट बन के प्लेन्स को उड़ाओगे। जो एयरफोर्स प्लेन्स होते हैं, आपको पता है फाइटर जेट्स जो होते हैं, उसको आप उड़ाओगे, दैट इज द फ्लाइंग ब्रांच। दूसरा होता है टेक्नीशियन, यानी कि अगर कुछ प्लेन्स वगैरह में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है, क्योंकि आप इंजीनियर रहोगे तो टेक्निकल फॉल्ट रहेगा, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, मेंटेनेंस वर्क जो होगा वो आप कर सकते हो। और तीसरा जो होता है वो होता है ग्राउंड ड्यूटी। तो